फीफा वर्ल्ड कप 2022 दुनिया में इसका जुनून है और पाकिस्तान में शहर कराची का इलाका है लियारी। लियारी का इलाका, उसकी दीवारों पे बनी तस्वीरों के बाद हैं खिलाड़ियों की तस्वीरें। फिर बने हैं झंडे और वर्ल्ड कप की सारी इंफॉर्मेशन दीवारों पे मिलेगी। यहाँ पर एक अलग ही जुनून है, यहाँ एक अलग क्रेज है जो टीम सरे आईना को लियारी में ले आया है। और आज हम लियारी में दिखाएंगे कि बच्चे से लेकर बड़ा, छोटे छोटे बच्चे फुटबॉल के कितने शौकीन हैं, किस तरह फीफा वर्ल्ड कप को एंजॉय करते हैं। हमारे साथ इस वक्त लियारी में शाहिद महमूद मौजूद हैं, उनसे जरा बात करते हैं। मैं खुद प्रोफेशनल प्लेयर हूँ। मैं आजकल ग्वादर में DAP ग्वादर का कोच भी हूँ, वहाँ मैं रिप्रेजेंट। लेकिन हमारे यहाँ फुटबॉल बहुत है लियारी में। इधर हर गली में जुनून है। बिल्कुल जुनून, क्या पागल की हद तक हो चुके हैं। बच्चे में जुनून है। हर बच्चे में जुनून है। ये सब क्या बनना चाहते हैं? ये सब फुटबॉलर बनना चाहते हैं। बच्चों में जो जुनून है लियारी में, बच्चों को ये पता है कि वो किसके फैन है, उनको ये पता है कि किस टीम को जीतना है, उनको ये पता है कि बेहतरीन टीम इस वक्त कौन सी है। हम ये समझ रहे थे शायद इनको ब्राज़ील का, नेमार का, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का, मेसी का, अर्जेंटीना का नहीं पता होगा, पर हमारे कहने से पहले ही बच्चों ने नारे लगाने शुरू कर दिए। ये लियारी है, फुटबॉल का गढ़ है। कराची के इलाके लियारी में ये मौलवी उस्मान पार्क है। यहाँ पर फुटबॉल का जुनून है, एक क्रेज है। इसी फुटबॉल ग्राउंड में अभी भी, जबकि अंधेरा होने वाला है, लेकिन 10 से 12 बच्चों की टीमें फुटबॉल खेल रही हैं। कुछ देर बाद ये ग्राउंड तवज्जो का मरकज बन जाएगा, क्योंकि पूरा लियारी यहाँ पर आके फुटबॉल मैच देखता है। यहाँ फीफा वर्ल्ड कप 2022 के हर मैच की स्क्रीनिंग हुई है। इस जगह पर बच्चा हो या बड़ा, हर किसी को फुटबॉल का जुनून है। मुस्तकबिल में हर कोई फुटबॉलर बनना चाहता है। कोई इटली को पसंद करता है, कोई फ्रांस को, कोई ब्राज़ील को, कोई अर्जेंटीना को। फुटबॉल के जितने बड़े खिलाड़ी हैं, बच्चे वैसा बनना चाहते हैं। मैं जा रहा हूँ बॉल की तरफ। I'll take a try. 1, 2, 3. Good stop. गोल कोशिश की थी, लेकिन क्या करें, लियारी के बच्चे हैं, ये बड़े ही मंजे हुए फुटबॉलर्स हैं। ब्राजील लियारी की टीम है, लेकिन वो लियारी वाले तो नहीं है। लियारी वाले लियारी जैसे ही है दिखने में, और उनका खेल का जो अंदाज है उसी तरीके से खेलते हैं। आपको कौन सा पसंद है? नेमार क्यों पसंद है? नेमार अच्छा खेलता है। बड़े होके क्या बनेगा? हाँ, फुटबॉलर किस जैसा? नेमार के जैसा। फुटबॉल मैच अपनी जगह, लेकिन इस वक्त ग्राउंड में लियारी के लोग भी मौजूद हैं और ये बैनर्स, पोस्टर लेके मौजूद हैं। हम डिस्ट्रिक्ट साउथ लियारी के तमाम जिम्मेदारों से अपील करते हैं कि लियारी के बेरोजगार फुटबॉल खिलाड़ियों को रोजगार के मौके फराहम किए जाएं। हम वजीर खेल से पुरजोर अपील करते हैं कि कराची और सिंध के जो डिपार्टमेंटल फुटबॉल क्लब्स बंद की गई हैं, इनको बहाल की जाएं, जिनमें KMC, PWD, KDA, सिंध गवर्नमेंट वगैरह वगैरह को बहाल किया जाए। हम वज़ीर आला सिंध से अपील करते हैं कि सिंध के तमाम डिपार्टमेंट फुटबॉल इदारे बहाल किए जाएं। हम वज़ीर आला सिंध से अपील करते हैं कि लियारी के बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार फराहम किए जाएं, जो PPP का मंशूर था। रोटी, कपड़ा और मकान मांग रहा है लियारी का हर नौजवान। आप लोग फुटबॉलर थे? बिल्कुल फुटबॉलर थे, हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, अभी भी खेलते हैं फुटबॉल। हम सिंध गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि देखो अभी पूरा वर्ल्ड में फुटबॉल का चर्चा चल रहा है। मैं मतलब लियारी से भी टीम बने। फुटबॉलर जो खेलते हैं मुश्किलात क्या है? मुश्किलात यही है, अच्छे गिरोन नहीं है हमारे पास और अच्छा कोच नहीं है हमारे पास।
टैलेंट है। टैलेंट तो माशाल्लाह माधुरी टैलेंट है। केएमसी था फुटबॉल, हमारा अच्छा टीम था, यहाँ अच्छे अच्छे फुटबॉलर पैदा हुए पाकिस्तान के। लियारी का मिनी ब्राजील है, मिनी ब्राजील है हमारा। ये मिनी ब्राजील है। मिनी ब्राजील है बिल्कुल। फुटबॉल में लियारी का जुनून कितने सालों से है? ये तकरीबन हम तो पैदा हुए, हम खुद ही फुटबॉलर था। बड़े होके क्या बनोगे? फुटबॉलर। ब्राजील को सपोर्ट क्यों करता है इतना? क्योंकि ब्राजील लियारी वालों की तरह खेलता है, लियारी वाला कैसा खेलता है? नेमार की तरह खेलता है। लियारी वाला नेमार की तरह खेलता है। जी, नेमार कैसा खेलता है? नेमार अच्छा खेलता है। बहुत अच्छा खेलता है। यस, बड़ा होके नेमार बनेगा इंशाल्लाह। कौन आएगा? अर्जेंटीना। आप फुटबॉल खेलते थे? क्या खेलते थे? खेलते हैं बेशक। ऐसा बनना चाहते थे? हाँ नहीं ना, मैं शौकी करता है, गरीब बंदा कैसा बनेगा? किस प्लेयर से मोहब्बत है? सबसे मोहब्बत है, जितने प्लेयर खेल रहे हैं उनसे मोहब्बत है। ऐसे वजह क्या है? वजह ये स्पोर्ट है, ये गली कोंचों में खेलते थे, यहाँ तक पहुँचा है। इंशाल्लाह आगे और मजीद आगे जाएगा। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मैं क्रोएशिया की सपोर्ट कर रहा हूँ। वैसे खेल में जो है ना, उसमें देखो हार जीत दो पहलवान उतरते हैं, हार जीत तो होता रहता है स्पोर्ट के दौरान। स्पोर्ट के दौर में कोई खिलाड़ी जो खेलता है ग्राउंड में उतरता है 11 से 11, वो तो है। क्रोएशिया भी इसी फील्ड का है टीम, वैसे खेलते हैं वो भी 11 खिलाड़ी खेलते हैं, इसमें भी 11 खिलाड़ी। वसाइल ना होने के बावजूद लियारी ने पाकिस्तान को जितने फुटबॉल दिए हैं पूरे पाकिस्तान में आज तक किसी ने नहीं दिया। सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल प्लेयर आपको लियारी में मिलेगा। अगर वसाइल हो तो आज लियारी भी मोनाको के जैसे वर्ल्ड कप खेल रहा होता। बिल्कुल। फुटबॉल खेलते हो? कौन सी टीम पसंद है? ब्राजील। ये लियारी जो है मिनी ब्राजील है। आप देखो इसके अंदर जितने भी खिलाड़ी ऐसे लगते हैं जो यहाँ लियारी से गए हुए हैं। सारे बच्चे वैसे ही हैं? सारे ऐसे ही है, इसी तरह खेलते हैं? बिल्कुल उसी तरह खेलते हैं। हमारे आपके बच्चे फुटबॉल खेलते हैं? हम खुद खेलते रहे। बच्चे को शौक नहीं, क्रिकेट खेलते हैं आजकल बच्चे जो क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर लियारी में इतना जुनून है फुटबॉल का, तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान आगे क्यों नहीं जा पा रहा फुटबॉल में? यहाँ पर पहले लीग सिस्टम था जो पीपल्स पार्टी चला रही थी, अभी वो सिस्टम खत्म हो गया। यहाँ बाकायदा एक सेक्रेटरी था जो लीग सिस्टम का इंतजाम करता था। लीग सिस्टम चलते थे गोल पार्क में, लियारी में, फुटबॉल क्लब में। अब वो नहीं चल रहे हैं। इस वक्त वर्ल्ड कप दुनिया में 2 जगह हो रहे हैं, एक कतर में और एक लियारी के उस्मान पार्क में। मैं दावे से कह सकता हूं जो लोग कतर में वर्ल्ड कप दे रहे हैं इतना एंजॉय नहीं करें जो यहाँ उस्मान पार्क में लोग एंजॉय कर रहे होंगे। हम और ब्राज़ील के जो प्लेयर है ना सेम है, वो भी गुर्बत से गुजर रहे हैं और हम लोग भी गुर्बत से गुजर रहे हैं। यहाँ से लियारी में ब्राजील से अच्छा टीम निकलेगा इंशाल्लाह। आप लोग फुटबॉलर हैं? जी हाँ। खेलते हैं? जी। अच्छा, किस उम्र में शुरू की थी फुटबॉल? यही 10 साल। देखिए मैं समझता हूँ अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की टीम को वो टैलेंट दिया है। पाकिस्तान में वो लोग मौजूद हैं जिनके पास खुदादा सलाहियत मौजूद है, एक से बढ़कर एक प्लेयर मौजूद है। सिर्फ ज़रूरत इस अमर की है कि हमारी गवर्नमेंट और हमारी जो फुटबॉल फेडरेशन है इसके ऊपर तवज्जो दें और टैलेंट को एक्सप्लोर करें। अगर वो एक्सप्लोर करते हैं तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे नेमार भी निकलेंगे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी निकलेंगे, यहाँ पे मेसी भी निकलेंगे। Why you have chosen this Liari to watch this match? Because there's some atmosphere I wanted to enjoy. And where do you actually belong to? I'm originally from Germany. Okay, how do you like the environment over here? It's amazing. That's why I'm here. You feel good? Oh, to see people who are enjoying watching football. Okay, have you ever been to Liari? Have you seen the street football? Only nearby, not really. Nearby. How do you evaluate that? Well, it's a tough living situation here, right? Tough. If they are given proper chance, they can go ahead. Absolutely, yes. वेलकम बैक। शो को मजीद आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, हम कतर नहीं जा सके, लेकिन हमारे साथ इस वक्त एक ऐसा बच्चा मौजूद है जो कतर में फुटबॉल खेल के आ चुका है।
हम उस घर में मौजूद हैं, देखते हैं उस बच्चे ने किस तरह खेला था, किस तरह पाकिस्तान का नाम रोशन किया था। किस उम्र से फुटबॉल खेल रहा है? 8 साल में। 8 साल से? उस वक्त जब ये फुटबॉल खेलता था, आप इसको रोकती थी या कहती थी खेलो? मैंने रोकती थी, मैंने बोला नहीं खेला, अभी पढ़ो, तुम बच्चा है। नहीं मतलब मेरे को शौक है, मैं खेलूँगी, मैं पढ़ूँगी भी, मैं खेलूँगी भी। और उस वक्त भी सब पढ़ा भी था, वो खेला भी था। अच्छा, पढ़ाई और खेल साथ साथ करता था? साथ साथ करता था। अच्छा, अब ये सिर्फ खेल रहा है या पढ़ भी रहा है? अभी तो सब खेल रहा है। पढ़ क्यों नहीं पा रहा? नहीं ना पढ़ा ना, बस निकाल करके कि मैं नहीं पढ़ूंगी, कि मेरे पास इतना खर्चा नहीं है, मैं अपनी फुटबॉल को शौक है, मैं फुटबॉल का खर्चा करूंगी। आपके बेटे ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, तो कभी सोचा नहीं कि हुकूमत को कोई मदद करनी चाहिए, साथ खड़े रहना चाहिए? मैंने इसने बोला था, तुम इतने खेल रहे हैं, तेरे पास कोई सपोर्ट है, तेरे को देने वाले हैं? नहीं है। बोलते नहीं, अल्लाह मालिक है, होगी होगी होगी। जो बाहर चला गया, वापस आ गया, खाली हाथ में आ गया, कुछ भी नहीं दिया। जब ये बाहर खेलने गया था, आपको इस पे फख्र हुआ था? फख्र हुआ था, बिल्कुल को शौक कि मेरे बच्चे की चला गया बाहर में। किस उम्र से फुटबॉल खेल रहे हो? मैं स्कूल पढ़ रहा था, फिर मुझे स्कूल से मतलब मेरा सपोर्ट इतना नहीं था। मेरा अम्मी सिलाई मशीन का काम करता था, फिर मेरा सपोर्ट नहीं हो गया, तो मैं 9वीं क्लास का पेपर नहीं दिया मैंने, तो मेरा इतना सपोर्ट नहीं था, तो मैं कल ही फुटबॉल खेलता रहा। 9वीं क्लास का पेपर क्यों नहीं दिया था? सपोर्ट नहीं था, पैसे वगैरह नहीं थे, इसलिए नहीं दिया। कतर में पैनल जीत के आए हैं स्पेयर एकेडमी को। वहाँ ये पता था लोगों को कि तुम पाकिस्तानी हो? जी, वहाँ पर पाकिस्तानी बंदे थे, काम कर रहे थे, तो हमारे मैच होते थे रात को, तो आते थे, वो बहुत खुश थे हमारे से, मतलब पाकिस्तान का बच्चा है, यहाँ पर आए खेल रहे हैं, और हम लोग पैनल विन के, तो वो बहुत खुश हुए हम लोगों से। तो वापस जब आए तो हुकूमत ने कुछ आपको वजीफ़ा दिया, कुछ दिया? नहीं, हुकूमत ने हमें वजीफ़ा कुछ नहीं दिया। अच्छा वसीम, ये बताओ, फुटबॉल खेलना जब शुरू की थी तो किसी ने प्रैक्टिस कराई थी या खुद खेलते थे? नहीं, मैं ग्राउंड में जाता था, बस देखता था, तो एक लड़का था बस नबील SSGC, मैं उसी को देखता था, इतना हार्डवर्क था, मेहनत करता था, मैंने बोला मैं भी इसका तरह बनूंगा इंशाल्लाह। किसी ने ट्रेन किया तुम्हें? जी, फिर हम इधर ही में लियारी में अपना एक कोच के पास ट्रेनिंग कर लिया, फिर सलाउद्दीन कोच, फिर मैंने ट्रेल दिया कराची यूनाइटेड का, फिर मैं सिलेक्ट हो गया, इसी ज़रिए से मैं कतर में गया। ठीक है, दिन में कितने घंटे ट्रेनिंग करते थे? दिन में मैं सुबह उठता हूँ तो नमाज़ पढ़कर मैं ट्रेनिंग करता हूँ, फिर आता हूँ तो फिर सो जाता हूँ नमाज़ पढ़कर, फिर मैं 2 बजे के बाद 4 बजे जिम करता हूँ, फिर रात को ट्रेनिंग करता हूँ। अच्छा, तुम पाकिस्तान के लिए जब जीत के आए, तुम्हारे घर पे कोई, तुम्हारी वालदा के पास कोई आया कि भाई वसीम ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया? नहीं, कोई भी नहीं है। अच्छा, तुमने पढ़ाई से इस वजह से छोड़ी है क्योंकि उसमें खर्चा होता है? जी। अगर तुम्हें हुकूमत ये कहे कि पढ़ो भी और खेलो भी, हम खर्चा उठाएंगे, तो पढ़ाई करोगे? इंशाअल्लाह ताला। क्या बनना चाहते हो? अपने मुल्क का नाम पहले पढ़ूंगा, अपने मुल्क का नाम रोशन करूंगा, तालीम के साथ साथ फुटबॉल भी खेलूंगा, प्रोफेशनल फुटबॉलर बनूंगा। प्रोफेशनल फुटबॉल बनोगे? फुटबॉल टीम सबसे ज़्यादा कौन सी पसंद है? लिवरपूल क्लब पसंद है जी। और मुल्कों में कौन सी टीम पसंद है? ब्राज़ील जी। किस जैसा प्लेयर बनना चाहते हो? मैं एंटोनी। यस, एंटोनी बनना चाहते हो? अगर तुम पे मेहनत की जाए, तुम क्या समझते हो, तुम 10 साल बाद वर्ल्ड कप खेलोगे? यस, मुझे ज़रूरत ये है कि मुझे सपोर्ट करे हुकूमत, तो आगे मैं बढ़ सकता हूँ, क्योंकि सपोर्ट नहीं होगा, बगैर सपोर्ट के कुछ भी नहीं होगा। तुम फुटबॉल खेल के अपनी वालदा को सपोर्ट कर पा रहे हो? जी, अभी मुझे कराची FC में मैं सिलेक्ट हो गया हूँ, स्वीडन टाउन इंग्लैंड का क्लब है, तो मुझे माहाना मुझे 10,000 रुपये मिलते हैं, तो उसी ज़रिए मैं अपनी अम्मी को देता हूँ। उस क्लब से? जी। तो वो क्लब बाहर भी भेजेगा? वो क्लब के अभी बाहर हम लोग 2 बंदे का नाम है, मैं और अजान। किस मुल्क जा रहे हो? इंग्लैंड। वहाँ तुम्हें ट्रेनिंग भी देंगे? जी, 2 साल स्कॉलरशिप मिलेगा। फुटबॉल फेडरेशन से कोई तुम्हारे पास कभी आया? नो। फुटबॉल की जो किट है ये तो बड़ी महंगी होती है, तो तुम्हारे पास शुरू से ही किट है? जी, मेरे पास तो शूज़ इतने नहीं थे, तो बहुत पटे हुए थे, मैं लुंडा से लेता था, बहुत मतलब हल्के क्वालिटी के थे, तो यही हल्के क्वालिटी शूज़ के मैंने पहने थे कतर में, तो उधर के मैंने प्लेयरों के शूज़ देखते थे, मुझे बहुत पसंद आते थे, मेरे पास भी ऐसे शूज़ हो। तुम कतर में फटे हुए जूते पहन के गए थे? जी, पहले तो गली में चप्पलों में खेलते थे।
वसीम कतर गया था 2019 में, जीत के आया। वसीम 2023 के शुरू में बरतानिया जा रहा है। माँ ये कहती है कि मैं पुरुउम्मीद हूँ कि मेरा बच्चा ज़रूर आगे जाएगा। अब ये सोचना चाहिए कि ये हीरे इस वक्त पाकिस्तान के शहर कराची में लियारी में मौजूद हैं, जो बगैर किसी सपोर्ट के अब तक पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। पाकिस्तान में तकरीबन सब अपनी मदद आपके तहत ही आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही दो नौजवान हैं जो गलियों मोहल्लों में फुटबॉल खेलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। टैलेंट, काबिलियत, लगन और जुनून अब हम नहीं, आप खुद इनमें देखेंगे। ये दो भाई हैं, अजान और तबारक। अजान अगले साल बरतानिया जा रहा है लीग का हिस्सा बनने, और जो लोग फुटबॉल के खेल को समझते हैं वो इसे पाकिस्तानी नहीं बल्कि ब्राजीलियन कहते हैं। बच्चे हैं लेकिन टैलेंट के साथ ख्वाब बड़े हैं। मैं तो बहुत बड़ा फुटबॉलर बनना चाहता हूँ। अजान मेसी बनना चाहता है, अंदाज भी मेसी वाला। मेरा बेस्ट फ्रेंड तो है मेसी। लेकिन क्या किसी सरपरस्ती के बगैर ऐसा मुमकिन हो पाएगा? मैं बचपन में ऐसे ही जो स्कूल था, स्कूल में खेलता था, तो एक मेरे मोहल्ले में एक टूर्नामेंट चला 14 अगस्त में, तो वहाँ से मैंने खेलना स्टार्ट किया। वहाँ पे फाइनल में आ गए। ऐसे छोटे थे तो इससे मुझे कोच ने लिया, माजिद अली नाम है इसका, तो अभी बचपन से उसी के पास खेल रहा हूँ। इलाकाई कोचेस तो अपने तय कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फेडरेशन की कोई दिलचस्पी नजर नहीं आती। नहीं, अभी तक तो नहीं, अभी तक कोई सपोर्ट ही नहीं है। कतर जा चुका हूँ जी, कतर में फाइनल विन किया था हम लोग ने। अब तो मैं जा रहा हूँ जनवरी को इंग्लैंड में। इंग्लैंड के क्लब तो पाकिस्तानी टैलेंट की कदर करते हैं। क्या हम ऐसा क्लब कोई कभी कायम कर पाएंगे? अभी तो मैं पढ़ रहा था, लेकिन अभी नहीं पढ़ रहा हूँ, 10 साल हो रहे हैं। ये खेलने के साथ पढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन वसाइल इतने महदूद हैं कि फुटबॉल तो दूर की बात, शुरुआत नंगे पैरों और जख्मों से की थी। मतलब चप्पलों में शुरू की थी मैंने जी, बहुत मतलब चोटें आती थी। इंशाल्लाह मैं 5 साल बाद इंग्लैंड में इंशाल्लाह। इससे बड़ी सितम ज़रीफी क्या होगी? टैलेंट 10-10 रुपए जमा करके फुटबॉल खरीदता है, लेकिन इन्हें फिर भी उम्मीद है और ये फुटबॉल की दुनिया पर राज करना चाहते हैं। मैंने ये फुटबॉल खुद खरीदी थी, जैसे अपने मामू के पास 10 रुपया लिया, अम्मी के पास लिया, जमा किया, फिर इससे मैंने फ़ुटबॉल खरीदा। मतलब शौक़ बहुत था कि मेसी बनना है, क्रिस्टियानो बनना है, क्योंकि उन लोग का हमारा ड्रीम है कि हम लोग बाहर मुल्क में खेलें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। मैं इंशाल्लाह मेसी बनना चाहता हूँ, तो लेकिन मेरा ख्वाब है कि मैं एम्बापे के साथ एक बार खेलूँ। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ अब्दुल अजीज़ बलोच मौजूद हैं, जिन्होंने 2004 से लेकर 2013 तक आलमी सतह पर पाकिस्तान की फ़ुटबॉल टीम में नुमाइंदगी की है। इस वक्त वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की टीम के कैप्टन भी हैं। फुटबॉल कब शुरू की थी आपने खेलना? अपने बारे में बताता चलूँ नाजरीन को कि माई सेल्फ अब्दुल अजीज़ बलोच, मैं 2 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट हूँ पाकिस्तान को। 2004 में गोल्ड मेडल जीता, पाकिस्तान को दिया, और उसके बाद 2006 में श्रीलंका, वहाँ हमने श्रीलंका की टीम को बीट किया, तो 2 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट हमने वहाँ पर हासिल किया। 2004 से लेकर 2013 तक कंटिन्यू पार्ट हूँ पाकिस्तान नेशनल टीम का, और मेरे तकरीबन 49 इंटरनेशनल मैचेस भी हैं, और मेरे डोमेस्टिक 83 गोल्स हैं, और इसके अलावा मेरे फ्रेंडली 7 गोल हैं, और इंटरनेशनल मेरे 6 गोल हैं। पाकिस्तानी फुटबॉल टीम आगे बढ़ क्यों नहीं पाती? सबसे पहली बात तो हम अब हकीकत को तस्लीम हमें करना चाहिए। हमने बहुत ज़्यादा टैलेंट लॉस कर चुके हैं, तो मैं नहीं अभी चाहता कि मैं बहुत सारी चीज़ें अपने पब्लिक को और चीज़ों से छुपाऊं। देखो, समझने की बात है, हमारे पास नो डाउट बहुत टैलेंट है, लेकिन इसको प्लेटफॉर्म भी तो मिलना चाहिए। आपके पाकिस्तान में कोई प्रोफेशनल लीग नहीं है, सही है, और आपके इंटरनेशनल टूर नहीं है, सही है, आपके पास कोई मॉडर्न एकेडमी नहीं है, आपके पास कोई बाहर से टीमें नहीं आती हैं, कैसे सीखोगे? आपको लेवल का पता कैसे चलेगा? ये वसाइल की कमी है या मसले कोई और है? बिल्कुल वसाइल की कमी है, हमें सपोर्ट नहीं है, सही है। और दूसरी बात ये है कि माजरत के साथ कि हम लड़ रहे हैं पैसों के लिए,
लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हमारे बच्चे ज़ाया हो रहे हैं। लियारी के लोग, केपीके के लोग ज़ाया हो रहे हैं, पैसों की जंग है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा बस करे अब। आपने एक अरसे तक इंटरनेशनल मैचेस खेले, उस दौरान और अभी भी ये बताएं कि हुकूमत पाकिस्तान या PFF ये फुटबॉल के फ़रोग के लिए कोई काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने स्टार्ट किया तो इतने ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थे। उस टाइम जो है फुटबॉल के लवर्स बहुत ज़्यादा थे, वसाइल तो बहुत कम थे, लेकिन फ़ुटबॉल चल रहा था। वहाँ पर लीग भी हो रहा था, इंटरनेशनल टूर भी हो रहे थे, फ्रेंडली गेम भी हो रहे थे और हमारा कैंप भी लग रहा था। मैं नहीं बोलता हूँ कि बहुत ज़्यादा बेहतर था, पर चल रहा था, कोई चीज़ चल रही। अब तो बंद कर दिया है, सब कुछ बंद है, सब कुछ बंद कर दिया है। यानी अगर इसी तरह ये बंद रहा तो पाकिस्तान में फुटबॉल का कोई मुस्तकबिल नहीं है? बिल्कुल नहीं है ना, कोई चीज़ बंद होने के बाद तरक्की होगी। आप करें कि अब ये दरवाज़ा बंद कर दें, ये आप उसको, इसमें डस्ट हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। आप इसको खुला रखेंगे, हर चीज़ आएंगे, लोग आएंगे, पूछेंगे आपके पास। तो मैं ही समझता हूँ बंद होने से हम जो है सारा टैलेंट लूज कर रहे हैं। लियारी की गलियों में ये जो फुटबॉलर्स हैं जो शौक की वजह से आगे आए, बगैर हुकूमती सपोर्ट के क्या आगे बढ़ सकते हैं? मैं भी लियारी का चेहरा हूँ। अगर अजीज़ 2 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट हो सकता है, एक्स वाइस कप्तान हो सकता है, तो बाकी बच्चे क्यों नहीं हो सकते हैं? आप उनको प्लेटफॉर्म ही नहीं दे रहे। हमारा पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन उनको प्लेटफॉर्म ही प्रोवाइड नहीं कर रहा, वो बच्चा कहाँ से आगे जाएगा? अच्छा, क्या हमारे फुटबॉलर्स का फिटनेस लेवल और डाइट लेवल इंटरनेशनल फुटबॉलर्स को मैच करता है? देखो बात ये है कि आप जो है ये चीज़ें जब कैंप में लगाते हैं तो बेस्ट ट्रेनर अपने पास रखते हैं। सही है, सोचने की बात है। ये टैलेंट तो है, लेकिन आप उसको एक डिमांड के हिसाब से आप उसको देते हैं कि ये चार्ट है, मुझे ये बच्चा इतने महीने में इस लेवल में चाहिए। क्योंकि आप जो लेवल मैच कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप श्रीलंका में मैचेस खेल रहे हैं या जर्मनी में मैच खेल रहे हैं या ब्राज़ील में मैच खेल रहे हैं या यूरोप में मैच खेल रहे हैं, आपके पास लेवल आ गया कि कहाँ पर खेल रहे हैं, यूरोप में खेल रहे हैं। फिर अपना उसका लेवल वो फिटनेस ट्रेनर को देंगे कि उनका लेवल ये है। उसके बाद आप उसको चार्ट देंगे कि मुझे ये 1.5 या 2 महीने में या 6 महीने में मुझे ये लेवल चाहिए। कौन जिम्मेदार है इस तबाही का? हम सारे। फीफा फंडिंग आपको करता है कि आप एकेडमी बनाओ या नेशनल टीम बनाओ या विमेन टीम बनाओ, सही है, या बाकी चीज़ें ग्राउंड्स बनाओ। मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, तो आप क्यों नहीं बनाते? जब वो पैसा आता है कि आप जाके मॉडर्न एकेडमी बनाएं, हम अपने घर बनाते हैं। फिर हम डिमांड करते हैं कि हमारा फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए क्यों नहीं जाता? और हर साल वो पैसा आता है? बिल्कुल, हर साल आता है। अच्छा, आप प्रोफेशनल कैप्टन हैं। स्ट्रीट चिल्ड्रन फुटबॉल वर्ल्ड कप जो होता है वो बड़ा इवेंट है या छोटा इवेंट है? देखो एक बहुत बड़ा इवेंट है और उन्होंने जो है ना दुनिया भर में पाकिस्तान का मैच बेहतर किया है। उनको किसी हुकूमत ने सपोर्ट किया? सूबाई हुकूमत, वफाकी, किसी ने सपोर्ट किया उन बच्चों को? जहाँ तक मुझे पता है नो डाउट इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला जितना उनका हक था। बहुत शुक्रिया अब्दुल अजीज़ बलोच साहब। यहाँ पर एक सोचने का एक बहुत बड़ा पहलू है कि वो लोग जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुके हैं, रोशन करना चाहते हैं, उनके अपने तमगे इस वक्त ज़मीन पे रखे हैं। हुकूमत को सोचना होगा, एसोसिएशन को सोचना होगा कि अभी भी अगर इस टैलेंट पे मेहनत नहीं की तो बहुत देर हो जाएगी। टैलेंट पाकिस्तान में हर जगह मौजूद है और विमेन फुटबॉल टीम भी तकरीबन उन्हीं मसाइल का शिकार है। अब हम वो लड़कियां जो फुटबॉल से जुनून की हद तक मोहब्बत करती हैं उनसे बात करते हैं और वहां मौजूद सादिया शेख साहिबा जो अंडर 14 टीम की कोच भी हैं, उनसे पूछते हैं कि असल मसाइल क्या हैं। फुटबॉल का क्रेज कैसे हुआ? मेरी बड़ी बहन खेलती थी फुटबॉल, तो उसको देख के मुझे भी इस चीज़ का क्रेज़ आ गया कि मुझे भी खेलना है। अच्छा, आप किस टीम को आइडियलाइज करती हैं? अर्जेंटीना। जब आप फुटबॉल खेलती हैं तो आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है? बिल्कुल, ये मेरी मदर है। Okay, so this ground is a family place as well. Yes, we are all a family. Okay, फुटबॉल सिर्फ एक एक्टिविटी है, ये एक पैशन है, एक जुनून है। ये एक जुनून है? जी बिल्कुल। अच्छा, इस जुनून को किसी तरह रोका जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। नहीं रोका जा जब तक आप ना चाहें तब तक तो बिल्कुल कोई नहीं रोक सकता। आप किस टीम को आइडियलाइज करती हैं? मैं अर्जेंटीना। क्यों? क्योंकि अर्जेंटीना में जो प्लेयर है मेसी, वो अपनी टीम के लिए खेलता है, वो सिर्फ अकेला नहीं खेलता। मुझे ये बताएं, सऊदी अरब जो अर्जेंटीना से जीता है, जी, सऊदी अरब ने खेला अच्छा था या एक अपसेट था? अच्छा खेला था सऊदिया ने अच्छा भी। खेला था? जी। आप लोग फुटबॉल इतना हैवी गेम है फिर भी थक नहीं रहे?
हमें शौक है ना, तो हम खेल लेते हैं, मतलब हमें जितना भी खिला दे तो हम खेलेंगे। और ग्लोबली अपनी बेटी को खेलना देखना चाहती हैं? जी ज़रूर, इंशाल्लाह। बचपन में मेरा भी शौक़ था, बट शादी जल्दी हुई थी, बच्चों को लेकर अभी आती हूँ। अच्छा लगता है मुझे। ये पहली फुटबॉल फील्ड है जहाँ पर मेसी से ज़्यादा मैम सादिया का नाम चलता है। अब हम उनसे ही बात करते हैं। आप एक शानदार काम कर रही हैं, लेकिन ये बताएं इसमें बैरियर्स क्या हैं? बैरियर्स बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताते हूँ, यहाँ पे ये तो अल्लाह का शुक्र है, दिया वुमेन फ़ुटबॉल क्लब को इंटरनेशनली ग्लोबली काफ़ी लोगों ने एक्सेप्ट किया, जिसमें नॉर्वे था, हम नॉर्वे कप खेलने गए, चाइना गोथिया कप 2 दफ़ा गए, टर्की गए, अज़रबैजान, सपोर्टेड बाय देयर गवर्नमेंट। जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, इतनी पॉलिटिक्स हैं पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन में भी कि जो टीम बनती है, आई एम सॉरी, वो अगर आपकी जान पहचान नहीं हो, दे डोंट टेक। कोई चीज़ चेंज नहीं हुई है, शुरू से एक हो रहा है। अगर आप पॉलिटिशियन हैं या आपके सॉरी टू से आपके अगर बच्चों की मेहनत नहीं देखी जाती, यहाँ पे आप अगर किसी के रिश्तेदार हैं तो आपको टीम में, एंड दिस इज़ नॉट ओनली फॉर फुटबॉल, दिस गोज़ फॉर ऑल द स्पोर्ट्स। टर्की की गवर्नमेंट है, उन्होंने हमें सपोर्ट किया, अभी हम अज़रबैजान गए, कुछ पेरेंट्स ने सपोर्ट किया। सो दिस इज़ द वे दिस क्लब वर्क्स। मगर जहाँ तक हाल है स्पोर्ट्स का, आई एम सॉरी, अल्लाह मियाँ से सही करे। PFF ने कभी आप लोगों को सपोर्ट किया? देखिए जी, पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन जहाँ तक वेमेन का है, येस दे डू सपोर्ट टू अ सर्टन एक्सटेंट, मगर मेल्स का ज़्यादा है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि कोचेस उन्हीं को लेते हैं जिसकी फेवरेटिज्म हो या जिसका पर्ची हो या जिसका क्लब हो। आई एम सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बात बताऊं, जिसका फीमेल क्लब होगा मैं उस पर करेंगे ही नहीं रिलाय कि वो आपकी टीम का मेंबर। वाई? क्योंकि सिलेक्शन में ही प्रॉब्लम होगा। आई एम सॉरी, इट्स ऑल पॉलिटिक्स। इतना पॉलिटिकल बेस्ड आपका हो गया है स्पोर्ट्स कि मुझे दुख होता है, कभी दिल चाहता है छोड़ दूं। अच्छा, नॉर्मलाइजेशन कमेटी जो है, डू यू थिंक इससे कुछ बेहतरी आएगी? अल्लाह करे आए, वी आर होपिंग। नॉर्मलाइजेशन कमेटी आई है तो मेरे हिसाब से फेयर एंड स्क्वायर नहीं हो रहा। ये जो सर्कमस्टेंसेस हैं, इसमें आप पुरुमीद हैं कि मुस्तकबिल में वुमेन फुटबॉल टीम आगे जा सकती है? सर, मेरी उम्मीद सिर्फ अल्लाह पे है। अल्लाह ने पहले भी बहुत चेंजेस लाई हैं, अल्लाह अभी भी चेंजेस लाए। बंदों से मेरी किसी की उम्मीद नहीं थी। पहले भी जिनको हज कराया गया उन्होंने टीम सेलेक्ट की थी, पूरा एक टीम क्लब से सेलेक्ट हुई थी। इसी तरह अब यही हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान का मुस्तकबिल मौजूद है, वो मुस्तकबिल मौजूद है जो किसी भी प्लेटफॉर्म पे दुनिया में पाकिस्तान का लोहा मनवा सकता है, नाम रोशन करा सकता है। लेकिन सोचने का अमर ये है कि हुकूमत पाकिस्तान, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन और ज़िम्मेदार लोग कुछ इन बच्चों के बारे में सोचें। वेलकम बैक। आपने ज़मीन पर कब्ज़ा तो सुना होगा, लेकिन यहाँ पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पर कब्ज़ा हो गया, जिसके बाद फीफा ने बहाली कमेटी बनाई। आइए चलते हैं, बात करते हैं चेयरमैन बहाली कमेटी हारून मलिक साहब से। अच्छा हारून मलिक साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पर पाबंदी क्यों लगी थी और बहाली के बाद क्या शराइत हैं? पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पे पाबंदी आयद की गई थी क्योंकि एक इल्लीगल ग्रुप ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के हेडक्वार्टर्स पे अटैक कर दिया था। वो उसमें अल्लाह ताला का शुक्र है कि वक्त के साथ साथ वो इल्लीगल कब्ज़ा भी ख़त्म करवाया गया और पाकिस्तान को फीफा की तरफ से बहाल भी करवाया गया आपकी नॉर्मलाइजेशन कमेटी ने। अच्छा ये बताइएगा कि ये फीफा गोल प्रोजेक्ट क्या है, कितने ग्राउंड बनने थे और कितने बने हैं? क्या एशियन फुटबॉल फेडरेशन से भी कोई बजट मिलता है? फीफा गोल प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में अभी तक 7 हमें मौसूल हो चुके हैं साल पे। तो उसमें से 6 फीफा गोल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं ऑन ग्राउंड, और उनमें से एक ये बिल्डिंग है जिसमें हम मौजूद हैं। तो जहाँ तक फीफा गोल प्रोजेक्ट्स का ताल्लुक़ है, वो उनको पिछले कई सालों से लुक आफ्टर नहीं किया गया, जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट्स तनज़्ज़ुली का शिकार हैं। जहाँ तक तो AFC का ताल्लुक़ है, AFC से पाकिस्तान को
इस वक्त कोई फंडिंग मौसूल नहीं होती, बट एक दफ़ा चीज़ें जब नॉर्मलाइज हो जाएंगी तो AFC के पास भी पाकिस्तान फुटबॉल का एक बजट होता है। अच्छा हारून मलिक साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का सालाना बजट कितना है और आप लोगों के पास कितने ग्राउंड हैं फुटबॉल के? पाकिस्तान के पास जो फुटबॉल ग्राउंड्स हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और दीगर सूबाई स्पोर्ट्स बोर्ड मैनेज करते हैं। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का अभी तक कोई अपना ग्राउंड है नहीं। अच्छा, क्या आप लोग स्ट्रीट चिल्ड्रन फुटबॉल टीम जो है उसको ओन करते हैं? जो स्ट्रीट चिल्ड्रन टीम है वो अभी फीफा में मुकाबला खेल के आई है कतर में भी, और इसी तरह स्ट्रीट चाइल्ड की दीगर टीमें भी बनती रहती हैं और ये वेरियस फीफा प्रोजेक्ट्स के थ्रू जाते हैं। हम उनके साथ ताल्लुक़ में रहते हैं और जो स्ट्रीट चाइल्ड का प्रोग्राम है वो एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, उसमें स्ट्रीट चिल्ड्रन नॉट फुटबॉल प्लेयर्स को इन्वॉल्व करना होता है। एक चीज़ वाज़ेह कीजिएगा कि ये सच है या अफवाह है कि पाकिस्तान में लियारी जो है वो फुटबॉल का गढ़ है? अगर वो वाकई गढ़ है तो इस हवाले से कोई पॉलिसी, कोई प्लानिंग बनाई गई है, उन पर तवज्जो देने के हवाले से कोई इक़दाम किए गए हैं? ये सच है कि लियारी फुटबॉल का एक गढ़ है। जहाँ तक तो प्रोग्रामिंग का ताल्लुक़ है तो हम यूथ लेवल पे भी प्रोग्रामिंग शुरू की है और इससे तमाम पाकिस्तान में जितनी भी रजिस्टर्ड एकेडमीज़ हैं सबको फ़ायदा होगा और नेशनल टीम के लिए हम बेस्ट टैलेंट ढूंढ रहे हैं और वो मुल्क के हर हिस्से से उसकी रिप्रेजेंटेशन आएगी। हारून मलिक साहब, फैसल साले हयात एक तवील अरसे तक इस इदारे का हिस्सा रहे। उन्होंने ख़ुद तो बहुत तरक्की की, लेकिन क्या इदारे ने भी इतनी तरक्की की? जहाँ तक तो फैसल साले हयात साहब का पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के इदारे में काम करने का सवाल है, इदारा कई सालों से तनज़्ज़ुली का शिकार है और फीफा ने इसीलिए इंटरवीन करके नॉर्मलाइजेशन कमेटी बिठाई है ताकि पाकिस्तान में फ़ुटबॉल को एक दफ़ा फिर नॉर्मलाइज किया जाए और पाकिस्तानी अवाम फ़ुटबॉल से मुस्तफ़ीद हो। साहब से पूछा पाबंदी क्यों लगी? अगर इल्लीगल पार्टी ने कब्जा किया था तो नॉर्मलाइजेशन कमेटी क्यों बनाई? सिर्फ इक़दामात किए जाते और मामला ख़त्म, लेकिन अंदरूनी सियासत ने सब ख़त्म कर दिया। मौजूदा टैलेंट के होते हुए क्या ऐसी मसलहत थी कि मैन और विमेन टीम के लिए कप्तान डेनमार्क और अमेरिका से इंपोर्ट करने पड़े? मजीद ये कि बजट सालाना मिलता है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो है। नाजरीन, इस वक्त दुनिया में फुटबॉल का वर्ल्ड कप जारी है और पाकिस्तान में कई फुटबॉलर और फुटबॉल खेलने में दिलचस्पी रखने वाले लोग भी मौजूद हैं और एक इदारा है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन। वो कितना किरदार अदा कर रहा है फुटबॉल के फ़रोग में, इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट महमूद रियाज साहब। पाकिस्तान का फुटबॉल रैंकिंग में, फीफा रैंकिंग में 194 नंबर है। ऐसा क्यों है महमूद साहब? इसमें भी आपको अच्छा ही खबर देखनी चाहिए कि टोटल 210 खेलते हैं, चलो 16 तो हैं, वरना यहाँ पर जो फुटबॉल चलाने वालों की हरकतें रही हैं तो 210वां होना चाहिए। तो ये भी फिर कुछ यहाँ पे ऐसा टैलेंट है। कराची के इलाके लियारी से अगर हम बात करें तो माजी में जो फुटबॉलर थे वो पूरे एशिया के अंदर खेलते थे। पाकिस्तान के माया नाज जो कि अली नवाज़ थे, जो कि पाकिस्तान टीम के कप्तान भी रहे, अभी हालिया दिनों में उनका इंतकाल हुआ है, तो वो इंग्लिश लीग भी खेल रहे हैं। तो यकीनन टैलेंट बहुत है, लेकिन उनके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अभी हालिया दिनों में कुछ इंग्लिश कोचेज़ आए थे जो कि गाहे बगाए आते रहते हैं, उन्होंने यही कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपके ग्राउंड्स की जो लेवल है वो इतना प्लेन नहीं है। ये बताएं, फीफा ने पाबंदी क्यों लगाई थी? आपस में सियासतबाजी, ग्रुप बंदियाँ, दो एसोसिएशन, पैरेलल एसोसिएशन। फीफा का गोल प्रोजेक्ट आज से 15 साल कबल आया, जिसके लिए ज़मीन भी दी गई मारीपुर से आगे हॉक्स वे में, वहाँ पे गोल प्रोजेक्ट बनना था। उस वक्त उसके लिए 70 करोड़ रुपए जो है वो मुख्तस किए गए। इसमें पूरा गोल प्रोजेक्ट बनना था, नया टैलेंट आता, लेकिन उस ज़माने के जो लोग थे वो आज तक वो फाइलों के अंदर ही है। अगर आप वहाँ जाएँ तो वहाँ पर आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, नॉर्मलाइजेशन कमेटी।
इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? जब मामला बहुत ज़्यादा कंट्रोल से बाहर हो गए, आपस में लड़ाई झगड़े हो गए, हद तो ये है कि जो फेडरेशन हाउस है लाहौर में, वहाँ शीशे तक तोड़ दिए गए। एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप पे जाके वहाँ हमला किया, उसको निकाल दिया गया। तो जब खेल में इस किस्म का म्यार होगा तो आपका खेल वो कैसे तरक्की करेगा? फिर फीफा ने इंटरफेयर किया, फिर फुटबॉल हाउस का जो था कब्जा था, जो जिनको उन्होंने कहा कि हम इनको रिकग्नाइज करते हैं, उनको दिया। जो फंड्स मिलते हैं, ऐसी बात नहीं, अगर फंड ना मिलें और हर आदमी ये कहता है जी हम अपनी जेब से पैसे लगा रहे हैं, तो फिर फुटबॉल हाउस पर कब्जा करने की भी ज़रूरत नहीं थी, कुछ भी नहीं था। आखिर अंदरूनी खाना कुछ तो है ना। फंड्स मिलते हैं, ये हुकूमत पाकिस्तान को मिलते हैं, PFF को मिलते हैं या सूबाई हुकूमत को मिलते हैं? नहीं, ये फीफा जो है वो डायरेक्ट देती है, और फंड्स अल्टीमेटली आते तो अहदेदारों के पास है ना। अब 70 करोड़ का प्रोजेक्ट था फीफा गोल प्रोजेक्ट, अगर आज से 20 साल पहले लग जाता, बाकायदा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर होता, कोचेज आते, तो कराची की जो नर्सरी है, जो फुटबॉलर वहाँ जाके वो खेलते, वो प्रैक्टिस करते, तो यकीनन उनमें से टैलेंट आता। PFF में जो लड़ाई हुई, बदनामी हुई, इसकी वजह सियासत है? सियासी है, सियासी लोगों का असर रसूख हमेशा से फुटबॉल फेडरेशन के अंदर रहा है। जो MNA थे, MPS थे, वही लोग थे, और एक कब्जा ग्रुप था, उनको हटाया गया, और वो कहते यही थे कि हम फुटबॉल की खिदमत कर रहे हैं। अगर फुटबॉल में पैसा नहीं था तो आप कहाँ से खिदमत कर रहे हैं? चूँकि हम तो ये देखते हैं कि ये सरकारी फंड, तरक्याती फंड आवाम तक नहीं पहुँच पाते, तो जो फीफा आपको पैसा दे रहे हैं, आप वो कहाँ तक पहुँचाएंगे फुटबॉल के खिलाड़ियों? बहुत बहुत शुक्रिया महमूद रियाज साहब। इसी बात पर हम इख्तिताम करते हैं कि अगर तवज्जो दी जाए और वाकई मेहनत की जाए तो क्यों नहीं पाकिस्तान फुटबॉल वर्ल्ड कप में जाके खेल भी सकता है, जीत भी सकता है, नाम भी रोशन कर सकते हैं। टैलेंट है, सब कुछ है, बस उन पे मेहनत करने की ज़रूरत है, वसाइल की ज़रूरत है। पाकिस्तान में फुटबॉल के हवाले से इदारे मौजूद हैं और इन हकाइक को सामने रखने के बाद हमने ऐसे अफराद से राब्ता किया जो यकीनन जवाब के साथ साथ अमल करने की भी ताकत और इख्तियार रखते हैं। पहले शख्स जिनसे राब्ता किया वो थे ओन चौधरी, जो वफाकी मुशीर बराए खेलो सयाहत हैं, लेकिन शायद फुटबॉल और फुटबॉलर के मुस्तकबिल से ज्यादा भी उन्हें जरूरी काम थे, वरना पैगाम पढ़ने के बाद नजरअंदाज नहीं करते। फिर राब्ता किया एहसान मजारी साहब से, जो वफाकी वजीर बराए बैनुल सूबाई राब्ता हैं, कि दरियाफ्त करें कि मामला क्या है, लेकिन नजरअंदाज करना वफाकी वजीरों का वतीरा बन गया है। जिसके बाद हमने सूबाई सेक्रेटरी बराए खेल सिंध से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन बात न होने की क्या वजूहात हैं, आइए जानते हैं। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स सिंध वक्त दिया, गायब हो गए, ये कैसा रवैया है? ये रवैया इंतहाई मजम्मत लायक है। जो सरकारी अफसर है वो गवर्नमेंट का नौकर है और उसके लिए लाजिम है कि वो उस महकमे की या आवाम की खिदमत करे। उसे ये हक नहीं पहुंचता कि वो इस बात से डिनाई करे कि वो इस पर बात नहीं करना चाहता। मैंने खुद उनसे बात की थी कि हमें इस मामले में आपकी राय चाहिए, और उन्होंने कमेंटमेंट की थी कि जी राय देंगे। उसके बाद उसका मुकर जाना इस बात की दलील है कि ये महकमा काम नहीं कर रहा। पहले वक्त लो, फिर मना कर दिया, फिर बात नहीं करेंगे, ये क्या मिजाज हो चुका है? ये मैं आपको बताऊं ना, वो समझते हैं कि वो किसी के सामने जवाबदेह नहीं है। जिसने उनको नौकर लगाया है ना, वो समझते बस उन्हीं के हम गुलाम हैं, उन्हीं के जवाबदेह हैं। सिंध में यह कल्चर बहुत ज़्यादा हो गया है। सिंध में ब्यूरोक्रेसी, सिंध में पुलिस अफसरान तकरीबन जो है वो सिफारिश पर लगे हुए हैं, और उनको ये पता है कि जिसने मुझे सिफारिश पर लगाया मैं सिर्फ उसके लिए जवाब दूँ, बाकी आवाम का खैर है। और यही रवैया आज जो है वो इनायत भुरगड़ी साहब का ये साबित करता है कि वो जिस तरह उसने जो है वो वायदा करके मुकर गए हैं और सामने नहीं आते। क्यों नहीं सामने आते हो? और सिंध हुकूमत ये वाहिद हुकूमत है जिसने एक पूरा कानून मंजूर किया है इंफॉर्मेशन का, और ये इंफॉर्मेशन देना लाजमी है, जो कि वो नहीं दे रहे। इसका ये मतलब है कि वो या तो वो काम करते नहीं है या फिर उन्हें काम करना नहीं है। इसी जुमले के साथ किस सिस्टम के साथ कौन कितना चलता है, इस चक्कर में, इस सियासत में पाकिस्तान का मुस्तकबिल, फुटबॉल का मुस्तकबिल, खेलों का मुस्तकबिल तबाह हो रहा है।
फुटबॉल एक आलमी गेम है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में इदारों की नाअहली की वजह से फुटबॉलर सड़कों पे फुटबॉल खेलने पर मजबूर हैं। कोई रक्षा चलाता है, कोई केबिन पे बैठ जाता है, फंड्स नहीं दिए जाते, ऊपर सियासत की वजह से हमारी फुटबॉल टीम आगे नहीं बढ़ पा रही है। अगर इस पर तवज्जो दी जाए, कोशिश की जाए, तो यही फुटबॉल टीम पाकिस्तान का नाम आलमी दुनिया में बहुत रोशन कर सकती है। बस शर्त यह है कि नियत हो, हिम्मत हो, जुर्रत हो और सियासत से पाक हो। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला जमाल को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। फी अमान अल्लाह।